Hello everyone. Today we will discuss one more topic, 5-year plans, critical analysis with special reference to programs for women, children and youth. स्टूडेंट, आज वाले सेशन में हम लोग जो भी 5-year प्लान से कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं उसको डिस्कस करेंगे और इसका स्पेशल क्या कंट्रीब्यूशन रहा जो इसमें प्रोग्राम लॉन्च हुए, चाहे वो वुमेन डेवलपमेंट में या चिल्ड्रन के डेवलपमेंट में या यूथ के डेवलपमेंट में। आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे आप जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसआरएफ या नेट की। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओरिजिन ऑफ FYP इन इंडिया। 5-year प्लान का इंडिया में कैसे ओरिजिन स्टार्ट हुआ? तो व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस इट्स इकोनॉमी वाज ग्रोवेलिंग इन डेस्ट। जब इंडिया इंडिपेंडेंस को प्राप्त किया या स्वतंत्रता इसको मिली तो जो इकोनॉमी थी कंट्री की वो काफ़ी स्लो डाउन थी, अगर बोला जाए तो एकदम से ख़त्म हो चुकी थी। सेकंड क्या है, द ब्रिटिश हैड लेफ्ट द इंडियन इकोनॉमी crippled and the father of development formulated 5-year plan to develop the Indian economy। उसमें ब्रिटिश ने रूल किया, जो इकोनॉमी थी उसको पूरी तरह से इन्होंने ख़त्म कर दिया था, एक पास ना ही इनके पास कोई इन्वेस्टमेंट बचा था। उसको फिर से स्टार्ट करने के लिए जो इंडियन कमेटी बनी थी या इंडिया के जो मेंबर थे उन्होंने इकोनॉमी को फिर से रन करने के लिए या इकोनॉमी को फिर से एक रफ्तार देने के लिए 5-year प्लान का सजेशन कमेटी को दिया या 5-year प्लान लाने का प्रस्ताव दिया। नेक्स्ट वन, ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव क्या थे इसके? टू प्रमोट ए रैपिड राइज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपुल बाई इफिशियंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। इसका पहला क्या था कि जो सोसाइटी के मेंबर है उनके लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज करना, जो रिसोर्सेज हैं कंट्री के पास उसका एफिशिएंट या एक इफेक्टिव तरह से उसको यूज़ करके हमको इकोनॉमिक कंडीशन को बढ़ाना था जिससे सोशल और लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़े। नेक्स्ट, सेकंड क्या था, इंक्रीजिंग प्रोडक्शन एंड ऑफरिंग अपॉर्चुनिटी टू ऑल फॉर एम्प्लॉयमेंट इन द सर्विस ऑफ कम्युनिटी। इससे क्या था कि प्रोडक्शन हमको इंक्रीज करना था, जो अपॉर्चुनिटी थी उसको किसमें कि जॉब अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना था कि जिससे एक रोजगार का साधन मिले सोसाइटी के मेंबर को और वो अपने लिविंग स्टैंडर्ड को और देश की कंट्री की जो इकोनॉमी स्लो डाउन थी उसको एक रफ्तार दे सके, इकोनॉमी के कंट्रीब्यूशन में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। नेक्स्ट, हु मॉनिटर इट। बेसिकली 5-year प्लान को कौन मॉनिटर करता है? द 5-year प्लान इन इंडिया इज फ्रेम्ड, एग्जीक्यूटेड एंड मॉनिटर बाय द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। बेसिकली जो 5-year प्लान है वो इंडिया में चाहे उनका फ्रेमवर्क किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है और मॉनिटर किया जाता है वो किसके? प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। द प्लानिंग कमीशन वाज सेट अप इन द मार्च 1950। प्लानिंग कमीशन जो सेटअप हुआ था वो मार्च 1950 में सेटअप हुआ था। द ड्राफ्ट ऑफ फर्स्ट 5-year प्लान वाज पब्लिश्ड इन जुलाई 1951। पहला जो इसका ड्राफ्ट आया था वो जुलाई 1951 में आया था। यहाँ से इम्पोर्टेंट है, प्लानिंग कमीशन ही 5-year प्लान को लेके आया था। प्लानिंग कमीशन जो था वो मार्च 1950 में इस्टेब्लिश हुआ और जो इसका पहला ड्राफ्ट आया वो जुलाई 1951 में आया। फंक्शन ऑफ प्लानिंग कमीशन। अगर देखा जाए क्या क्या फंक्शन है प्लानिंग कमीशन के, पहला फंक्शन क्या है? असेसमेंट ऑफ द मटेरियल, कैपिटल एंड ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द कंट्री। ये असेसमेंट करता है जो भी रिसोर्स हैं, चाहे वो मटेरियल हो गया, कैपिटल का और ह्यूमन रिसोर्स का। नेक्स्ट, फॉर्मुलेट ए प्लान फॉर द मोस्ट इफेक्टिव एंड बैलेंस यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्री रिसोर्सेज। प्लान बनाता है जिससे कि एक इफेक्टिव और बैलेंस यूटिलाइजेशन हो कंट्री के रिसोर्सेज का। नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रायोरिटीज स्टेज टू कैरी आउट प्लान एंड प्रपोज द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये भी चेक करता है कि हमको किस सेक्टर को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, किस स्टेज में वो प्रोग्राम चलेगा, कितने स्टेजेस में, और जो रिसोर्सेज हैं उनको कैसे एलोकेट करना है डिफरेंट डिपार्टमेंट को। तो ये कौन करता है? वो प्लानिंग कमीशन करता है। इंडिकेट द फैक्टर विच आर टेंडिंग टू रिटार्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो ऐसे फैक्टर जो इकोनॉमी को स्लो डाउन करते हैं उनको इंडिकेट करना, उनको आइडेंटिफाई करना। डिटरमाइन द नेचर ऑफ द मशीनरी नेसेसरी फॉर द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। तो ऐसे कौन से मशीनरी है जो कि एक यूजफुल होंगे सक्सेसफुल प्लान को इम्प्लीमेंट करने में, उनको आइडेंटिफाई करता है। अप्राइज फ्रॉम द टाइम टू टाइम द
प्रोग्रेस अचीव। तो इवेल्युएशन करता है कि प्रोग्रेस टाइमली टाइम, मतलब टाइम वाइज प्रोग्रेस को इवेल्युएट करता है। नेक्स्ट, मेक रिकमेंडेशन फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन, और रिकमेंडेशन देता है कि पॉलिसी में क्या रिफॉर्म होना चाहिए और एक्स्ट्रा क्या पॉलिसी बननी चाहिए। नेक्स्ट, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो कि 1951 टू 1956 तक चला। पहला जो हमारा 5 ईयर प्लान था वो 1951 में स्टार्ट हुआ और 1956 तक चला। इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे? The first Prime Minister Jawaharlal Nehru presented the first plan to Parliament of India on December 8, 1951। जो उसमें प्रधानमंत्री थे हमारे कंट्री के, जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने पार्लियामेंट में पहला प्लान जो था वो 8 दिसंबर 1951 में इसको पारित किया। इट वाज बेस्ड ऑन द हैरर डोमर मॉडल विद ए फ्यू मॉडिफिकेशन। तो हैरर डोमर मॉडल के बेसिस पर एग्जाम में पूछता है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान किसके मॉडल पे था, तो हैरॉड डोमर मॉडल के बेस पे था। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव इसके क्या हैं? टू इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। द टोटल आउटले वाज वर्थ ऑफ 2069 करोड़। द टारगेट सेट फॉर द ग्रोथ ऑफ द GDP वाज 2.1% एवरी ईयर। तो जो टारगेट था GDP का वो 2.1 ग्रोथ रेट को अचीव करना था। पहला जो 5 ईयर प्लान था वो एग्रीकल्चर पे सबसे ज़्यादा फोकस किया गया था। सो इसके अचीवमेंट क्या है? GDP ऑफ 3.6% पर एनम वाज अचीव्ड। तो टारगेट कितना था? टारगेट था हमारा 2.1 का, बस हमारी जो GDP थी वो 3.6 तक पहुंची। तो बहुत अच्छा रिजल्ट इसका आया। सेकंड का, इरिगेशन प्रोजेक्ट वेयर स्टार्टेड ड्यूरिंग द पीरियड, चाहे वो मेटूर डैम था, हीराकुंड डैम था और भाखड़ा डैम इसी समय स्टार्ट किए। तो एग्रीकल्चर पे बेसिकली फोकस दिया गया। एट द एंड ऑफ दिस प्लान 5 IITs वेयर सेट अप इन द कंट्री। तो इसी के एंड के प्रोग्राम में 5 IITs जो हैं उनका भी सेटअप किया गया। रिहेबिलिटेशन ऑफ लैंडलेस वर्कर हुज मेन ऑक्यूपेशन वाज एग्रीकल्चर। तो रिहेबिलिटेट किया गया, जो लैंडलेस वर्कर थे उनको भूमि प्रदान करा के। नेक्स्ट वन, सॉइल कंजर्वेशन वाज गिवन इंपॉर्टेंस। एफर्ट ऑन इम्प्रूविंग पोस्ट टेलीग्राफ, रेलवे सर्विसेज, रोड, ट्रक्स, सिविल एविएशन वेयर टेकन। नेक्स्ट, सेकेंड 5 ईयर प्लान जो कि 1956 टू 1961 तक चला और ये महालनोबिस के मॉडल पे आया था। ये इंपॉर्टेंट है, जैसे पहला हमारा हैरड डोमर, सेकंड हमारा महालनोबिस मॉडल पे। इसका ऑब्जेक्टिव क्या थे? रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्री। तो इसका जो इंडस्ट्री पे सबसे ज़्यादा फोकस किया गया, चाहे वो स्मॉल की हो, चाहे मीडियम की हो, चाहे लार्ज इंडस्ट्री हो, उनका डेवलपमेंट करना। The industrial policy 1956 was based on establishment of socialistic pattern of society as the goal of economic policy। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी इसी समय बनी 1956 में, और जिसका क्या इस्टेब्लिशमेंट करने का गोल था? सोशलिस्टिक पैटर्न पे इकोनॉमी को ग्रोथ में लाना। नेक्स्ट, इसके अचीवमेंट क्या हुए? 5 स्टील मिल्स एट भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला एंड जमशेदपुर वेयर सेटअप। तो 5 स्टील के प्लांट उस समय, चाहे वो भिलाई में हुआ, दुर्गापुर में हुआ, राउरकेला में हुआ और जमशेदपुर में है, ये इसी समय इस्टेब्लिश हुए थे। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट वेयर फॉर्म्ड, कोल प्रोडक्शन वार इंक्रीज, रेलवे लाइन्स वेयर एडेड इन द नॉर्थ ईस्ट। द एटॉमिक एनर्जी कमीशन वाज फॉर्म इन 1957। तो एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो था वो 1957 में आया। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च वाज बॉर्न। तो इसी समय पे टाटा का जो रिसर्च फॉर्म था वो भी आया था। नेक्स्ट हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान जो कि 1961 से 1966 तक चला। इसका क्या एम था? एम वाज टू मेक इंडिया एज ए सेल्फ रिलियंट एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी। इसका जो था कि सेल्फ की सफिशिएंसी लाना, सेल्फ के ऊपर डिपेंडेंट करना यहाँ पे। दिस प्लान इज आल्सो कॉल्ड गडगिल योजना। इस प्लान को क्या बोलते हैं? गडगिल योजना भी बोलते हैं, आफ्टर द डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन डॉक्टर गडगिल। नेक्स्ट वन, ऑब्जेक्टिव क्या है इसके? स्ट्रेस्ड ऑन एग्रीकल्चर एंड इम्प्रूविंग प्रोडक्शन ऑफ राइस। तो राइस को प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। इंक्रीजिंग द नेशनल इनकम बाई 5% ऑफ द एनम। 5% एनम टारगेट रखा गया था। मिनिमाइजिंग रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम करना। इंश्योरिंग द पीपुल इंजॉय इक्वल राइट्स इन द कंट्री। तो इसी समय पे निकल के आया कि इक्वल राइट्स देना है हर पर्सन को कि जिससे वो इंजॉय कर सके। अचीवमेंट क्या हुआ? द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स कंटिन्यूड। डैम्स के कंस्ट्रक्शन को कंटिन्यू रखा गया इस प्लान में भी। पंजाब बिगिन प्रोड्यूसिंग एन एबिडेंस ऑफ व्हीट।
तो इस समय पंजाब जो था वो सबसे ज़्यादा आगे निकल गया वीट के प्रोडक्शन में। मैनी प्राइमरी स्कूल वेयर स्टार्टेड इन द रूरल एरियाज, पंचायत इलेक्शन वेयर स्टार्टेड एंड द स्टेट वेयर गिवन मोर डेवलपमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स एंड स्टेट सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड वेयर फॉर्मड। नेक्स्ट, फोर्थ 5 ईयर प्लान 1969 टू 1974। सो 1966 के बाद 1967, 1968 ये क्या है, इसको अवकाश बोला जाता है, एक रिलीफ बोला जाता है कि इस समय पूछा जाता है कि कब से कब तक रिलीफ का पीरियड था, तो 1966 टू 1968, फिर से 1969 में आया, जो कि इंदिरा गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर, उस समय इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर टू इनेबल अदर सेक्टर टू मूव फॉरवर्ड, तो एग्रीकल्चर सेक्टर के ग्रोथ को बढ़ावा देना, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, इसी समय इंदिरा गांधी पीएम थी और उन्होंने फैमिली प्लानिंग को काफ़ी ज़्यादा उस पर इम्फेसिस किया था, जोर दिया था। नेक्स्ट अचीवमेंट क्या हुए, द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट नेशनलाइज्ड 14 मेजर इंडियन बैंक्स, तो 19 जुलाई 1969 को जो हमारे मेजर 14 कॉमर्शियल बैंक थे उनको नेशनलाइज किया गया था इसी समय, सबसे बड़ा अचीवमेंट यही था। ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया एडवांस एग्रीकल्चर, तो ग्रीन रेवोल्यूशन भी इसी समय आया। फूड ग्रेन प्रोडक्शन इंक्रीज टू ब्रिंग अबाउट सेल्फ सुफिशियंसी इन प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन में सेल्फ सुफिशियंसी लाने के लिए फूड ग्रेन को भी प्रोडक्शन को बढ़ाया गया। दिस प्लान फेल्ड एंड कुड अचीव ए ग्रोथ रेट ऑफ 3.3% ओनली अगेंस्ट द टारगेट ऑफ 5.7%, और ये प्लान फेल हो गया, जो अचीवमेंट था वो 3.3 तक ही पहुंचा, जबकि हमारा टारगेट 5.7% ग्रोथ का था। नेक्स्ट, फिफ्थ 5 ईयर प्लान 1974 टू 1979, priority was given to food and energy sectors, improving the scope of self-employment through a well-irrigated integrated program proposed to achieve two main objectives, removal of poverty, गरीबी हटाओ, and attainment of self-reliance। तो यहाँ से सबसे बड़ा क्या था, गरीबी हटाओ इस 5th ईयर प्लान का मेन टारगेट था। इम्प्रूविंग द एग्रीकल्चरल कंडीशन बाय इम्प्लीमेंटिंग द लैंड रिफॉर्म मेजर्स। नेक्स्ट अचीवमेंट क्या इसमें आए, इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स एंड द एक्सपोर्ट ऑफ मिनरल्स एंड ऑयल रिजर्व एंड अर्नड ए गुड अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टू इंडियन इकोनॉमी। तो फूड ग्रेन के एक्सपोर्ट से और मिनरल के, इससे एक इंडिया को एक अच्छी खासी इनकम मिलने लगी। द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट वाज अमेंडेड इन 1975, 20 पॉइंट प्रोग्राम वाज लॉन्च इन 1975। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछता है कि 20 पॉइंट प्रोग्राम कब आया, तो 1975 में आया था। द मिनिमम नीड प्रोग्राम भी इसी समय आया था 1975 में। प्लान वाज सक्सेसफुल विच अचीव्ड ए ग्रोथ रेट ऑफ 4.8 अगेंस्ट द टारगेट ऑफ 4.4। तो 4.4 का टारगेट था, जबकि 4.8 मतलब 0.4% हमको इफिशियंसी मिली। नेक्स्ट रोलिंग प्लान, तो रोलिंग प्लान कब आया, आफ्टर फिफ्थ 5 ईयर प्लान के बाद रोलिंग प्लान आ गया, इफेक्टिव हुआ 1978 से 1978 तक। इसमें रेस्ट भी था, तो रोलिंग प्लान इस समय चला। नेक्स्ट 6th 5 ईयर प्लान, जो कि 1980 से 1985 तक चला। जो 78 से 80 तक था उसको रोलिंग प्लान बोलते हैं, वो इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलपमेंट स्पेशली इन द एरिया ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आईटी को ज़्यादा इस समय सबसे ज़्यादा फोकस किया गया आईटी सेक्टर को 6th 5 ईयर प्लान में। फोकस्ड ऑन इंक्रीज द नेशनल इनकम, मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, इंश्योरिंग कंटिन्यूअस डिक्रीज इन पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट थ्रू स्कीम ट्राई-7 IRDP NREP। नेक्स्ट अचीवमेंट क्या इसके थे, द इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस, टूरिज्म एक्सपेंडेड, मार्केट एंड बिगिनिंग ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, फैमिली प्लानिंग वाज गिवन मेजर इंपॉर्टेंस, फॉर द फर्स्ट टाइम द प्राइवेट सेक्टर गॉट प्रायोरिटी ओवर द पब्लिक सेक्टर। तो 6th ईयर प्लान में प्राइवेट सेक्टर को उतना ही इंपॉर्टेंस दिया गया जितना गवर्नमेंट सेक्टर को दिया जाता था। नेक्स्ट हमारा 7th 5 ईयर प्लान 1985 टू 1989 तक ये चला, और वर्क अंडर द लीडरशिप ऑफ राजीव गांधी। तो राजीव गांधी के अंडर सुपरविजन में ये हमारा 7th 5 ईयर प्लान चला। इस पर क्या फोकस दिया गया, फोकस क्या था, फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे भी फोकस दिया। एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम भी इसी समय IRDP हमारा आया था। नेक्स्ट एश्योरिंग द इसेंशियल ऑफ फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग ऑफ द पीपुल,
मतलब रोटी कपड़ा मकान का इसी में एश्योर किया गया 1985 और 1989 में 7th 5 ईयर प्लान में। इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ स्मॉल एंड लार्ज स्केल फार्मर, तो स्मॉल फार्मर हो चाहे लार्ज, सबकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया गया इस सेक्टर में। मेकिंग इंडिया इन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी, मतलब इंडिपेंडेंट इकोनॉमी को इसमें ज़्यादा फोकस किया गया। अचीवमेंट क्या हुए? इंडिया स्पीड एजुकेशन अमंग गर्ल्स, तो इसमें अचीवमेंट हुआ कि गर्ल्स के एजुकेशन पे, वुमेन एजुकेशन पे काफ़ी इम्फेसिस किया गया और उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आया। इनहेंस द टेलीकम्युनिकेशन विद इन द कंट्री, प्लान वॉज वेरी सक्सेसफुल एज द इकोनॉमी रिकॉर्डेड 6% ग्रोथ रेट अगेंस्ट द टारगेटेड 5%। नेक्स्ट 8th 5 ईयर प्लान 1919 to 1997, वर्क अंडर द लीडरशिप ऑफ PV नरसिम्हम राव। द प्लान कैन बी टर्म एज राव एंड मनमोहन मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इस इकोनॉमिक स्लोडाउन था 1991 में, मनमोहन ने LPG मॉडल लेके आया, तो इसीलिए इसको राव और मनमोहन मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोला जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या थे? मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री वाज ए मेजर हाईलाइट, कंट्रोलिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉवर्टी रिडक्शन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, स्ट्रेंथनिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग। अचीवमेंट क्या हुए इसमें? राइज इन द एम्प्लॉयमेंट लेवल, पॉवर्टी रिडक्शन, लॉन्च द न्यू इकोनॉमी पॉलिसी ऑफ इंडिया जिसको LPG बोलते हैं, प्रोडक्शन ऑफ फूड इंक्रीज टू 176.22 मिलियन फ्रॉम 51 मिलियन। तो सबसे बड़ा ये जो इसमें अचीवमेंट हुआ कि 176.22 मिलियन इन कंपेरिजन टू 51 मिलियन प्रोडक्शन हुआ। इंडिया बिकम ए मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जनवरी 1995, तो 1 जनवरी 1995 को इंडिया जो था वो WTO का मेंबर भी बना, इसी में ये एक अचीवमेंट हुआ। और जो ग्रोथ रेट था वो 6.7 और टारगेट कितना था 5.6 का। नेक्स्ट 9th 5 ईयर प्लान जो कि 1997 से 2002 तक चला, वर्क अंडर द लीडरशिप अटल बिहारी वाजपेयी। उस समय हमारे PM थे अटल बिहारी वाजपेयी और उन्हीं के लीडरशिप में हमारा 9th 5 ईयर प्लान चला। द मेन फोकस ऑफ दिस प्लान वाज ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी, ग्रोथ करना एक सामाजिक न्याय के साथ और इक्वलिटी समानता के साथ। इट वाज लॉन्च्ड इन 15th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, तो 50वीं जो स्वतंत्रता दिवस था उस दिन इसको लॉन्च किया गया था। ऑब्जेक्टिव टू प्रायोरिटाइज एग्रीकल्चर सेक्टर एंड ऑन द रूरल डेवलपमेंट, टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड प्रमोट पॉवर्टी रिडक्शन, टू इंश्योर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। तो इसको आप ऐसे ऑब्जेक्टिव क्या था कि एग्रीकल्चर सेक्टर को पहले बढ़ावा देना या प्रायोरिटाइज देना, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को बढ़ाना, पॉवर्टी को रिड्यूस करना, फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को बढ़ाना, बेसिक फैसिलिटी जैसे ड्रिंकिंग वाटर हो गया, प्राइमरी हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इसको बढ़ावा देना। और ग्रोइंग पॉपुलेशन को चेक करना कि सेंसस एक जनगणना वाला स्टार्ट हुआ। और वुमेन की जो एम्पावरमेंट है 9th 5 ईयर प्लान से ही सबसे ज़्यादा इम्फेसिस किया गया। अचीवमेंट इसमें क्या हुआ? इट वाज टूल फॉर सॉल्विंग द इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉब्लम एग्जिस्टिंग इन द कंट्री एंड ग्रोथ रेट 5.35%। नेक्स्ट वन 10th 5 ईयर प्लान 2002 to 2007, वर्क अंडर द लीडरशिप ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी एंड मनमोहन सिंह। ऑब्जेक्टिव क्या था? रिडक्शन इन पॉवर्टी रेशियो, वेज रेट्स, इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स। तो इसमें क्या है कि पॉवर्टी को रेशियो को और वेज रेट्स को इनको एक इक्वलिटी लाना, जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स थे उनको भी रिड्यूस करना, टू डबल द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इन नेक्स्ट 10 ईयर। ये टारगेट रखा गया कि अगले जो 10 साल आने वाले उसमें जो पर कैपिटा इनकम उसको डबल करना है। और टू रिड्यूस द पॉवर्टी रेशियो 15% बाई 2012, और जो 2012 तक हमको जो पॉवर्टी रेशियो उसको 15% लाना था, ये टारगेट रखा गया। इम्प्रूवमेंट इन लिटरेसी, एक्सेस टू पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर, क्लीनिंग ऑफ मेजर पॉल्यूटेड रिवर्स। और जो यहाँ पे टारगेट था वो जेंडर गैप लिटरेसी थी और एटलीस्ट 50% बाई 2007। अचीवमेंट क्या निकल के आया? इट्स ग्रोथ टारगेट वाज 8% बट द अचीवमेंट 7.6। टारगेट था 8% का, अचीवमेंट 7.6 हुआ। प्रोवाइडिंग गेनफुल एंड हाई इक्वलिटी एम्प्लॉयमेंट एटलीस्ट टू द एडिशन टू द लेबर फोर्स। सो 11th 5 ईयर प्लान 2007 to 2012,
2012 अंडर द लीडरशिप ऑफ मनमोहन सिंह। तो मनमोहन सिंह की लीडरशिप में 2007 से 2012 तक 11th 5 ईयर प्लान चला। इट वॉज प्रिपेयर्ड बाई सी रंगाराजन। तो रंगाराजन के द्वारा इसको तैयार किया गया था। इट्स मेन थीम वॉज रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, मतलब तेज़ी से और ज़्यादा एक ग्रोथ करना इकोनॉमी को, चाहे वो इकोनॉमी हुआ, चाहे वो सोशल हुआ, चाहे वो कल्चरल हुआ, हर सेक्टर में। ऑब्जेक्टिव टू इंक्रीज जीडीपी ग्रोथ 10%, इंक्रीज एग्रीकल्चर जीडीपी ग्रोथ 4%, क्रिएट 70 मिलियन न्यू वर्क अपॉर्चुनिटी, अगुमेंट मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इन प्राइमरी स्कूल, इंश्योर इलेक्ट्रिसिटी, इंक्रीज फॉरेस्ट एंड ट्री कवर 5 ईयर प्लान। तो ये जो इसके थे वो ऑब्जेक्टिव थे। एंड 12th 5 ईयर प्लान जो कि 2012 to 2017 तक चला, अंडर द लीडरशिप ऑफ मनमोहन सिंह, एम्फेसाइज्ड फॉर फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। इसमें क्या फोकस किया गया कि तेज़ी से एक सस्टेनेबल और अधिक से अधिक एक साथ ग्रोथ करना। टारगेट एटलीस्ट 4% ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर, तो 4% एग्रीकल्चर की ग्रोथ को रखा गया। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को ध्यान दिया गया। इन 2014 गवर्नमेंट डिसाइडेड टू विन डाउन द प्लानिंग कमीशन। और 2014 में गवर्नमेंट डिसाइड कर लिया था कि हमको जो प्लानिंग कमीशन है उसको विन डाउन करना है, मतलब इसको ख़त्म करना है। इट वाज रिप्लेस्ड बाय द न्यूली फॉर्मड नीति, तो इसको क्या नया नाम दिया गया है, नीति आयोग, जो कि 1 जनवरी को दिया गया 2014 में। तो इट वाज रिप्लेस्ड बाय द न्यूली फॉर्म नीति आयोग, नीति नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति का आयोग का फुल फॉर्म क्या, नेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो 2014 में इन्होंने डिसाइड कर लिया था और 1 जनवरी 2015 को इसको ले आए। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, फॉर्म 1 जनवरी 2015। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। एस्टेब्लिश बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको एस्टेब्लिशमेंट किया गया। एम इसका क्या था, टू फोस्टर इन्वॉल्वमेंट एंड पार्टिसिपेशन इन द इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके चेयरपर्सन कौन थे, श्री प्राइम मिनिस्टर ही अभी भी इसको चेयरपर्सन ही रखा गया। इसके पहले उपाध्यक्ष बने थे वो अरविंद पनगाड़िया थे। ए ग्रुप पीपुल विद अथॉरिटी इंटरेस्टेड बाय द गवर्नमेंट टू फॉर्मुलेट रेगुलेट पॉलिसी कंसर्निंग ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना हर सेक्टर में, चाहे वो सोशल हुआ, कल्चरल हुआ, इकोनॉमिक में डेवलपमेंट करना एक अथॉरिटी के द्वारा। नेक्स्ट 5 ईयर प्लान फॉर वेलफेयर फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो जो 5 ईयर प्लान आए उसमें महिलाओं और अगर बच्चों को देखा जाए क्या योगदान था, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 to 56 sought out to promote the welfare for women. Second, the Central Social Welfare Board (CSWB) was set up to take up welfare related activities for women. तो CSW establishment हुआ 5 ईयर प्लान से। The shift in the approach from welfare to development of women could take place only in the 6th 5 year plan 1980-85. In the 7th plan 1985-90 beneficiary oriented program for women in different developmental sector which extended a direct benefit to women. सो बेसिकली अगर कहने का मतलब देखा जाए तो 1951 में एक सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड बना। उसके बाद 6th 5 ईयर प्लान में वेलफेयर डेवलपमेंट जो कि वुमेन के लिए इस्टेब्लिशमेंट किया गया। 7th में जो वुमेन डिफरेंट डेवलपमेंट सेक्टर थे उनको एक बेनिफिशरी रख के प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। 8th 5 ईयर प्लान में क्या था, ह्यूमन डेवलपमेंट प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट फॉर वुमेन। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इन 1992 में ये बना, ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय महिला कोष 1993 में बनाया गया 5 ईयर प्लान में। नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी 1993 में बनाया गया जो कि वुमेन के डेवलपमेंट के लिए वर्क करता है। नेक्स्ट 8th 5 ईयर प्लान में महिला समृद्धि योजना 1993 में आई थी जिसमें महिलाओं को इंस्टीट्यूशनल से सेविंग करवा के उनको समृद्ध बनाना। नेशनल क्रिच फंड 1994 में आया जो कि जो क्रिच सर्विसेज थी उनको सपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट इंदिरा महिला योजना 1995-60 आया जिसको रीनेम्ड किया गया इंटीग्रेटेड वुमेन्स एम्पावरमेंट प्रोग्राम इन 2001 में। नेक्स्ट 9th 5 ईयर प्लान में क्या आया, नेशनल पॉलिसी फॉर एम्पावर फॉर वुमेन। तो पॉलिसी आई वुमेन के एम्पावरमेंट के लिए।
लेजिस्लेटिव रिजर्वेशन पर नॉट लेस देन 1.3। ये सबसे ज़्यादा रिफॉर्म था कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म हो गया कि 1/3 से सीटें कॉन्स्टिट्यूशन में वो महिलाओं को एक लिए आरक्षित रहेंगे, उससे कम सीटें इनको प्रदान नहीं की जाएंगी, चाहे वो लोकसभा हुआ चाहे राज्यसभा हुआ। उसके बाद डेवलपमेंट बैंक फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स सेल्फ हेल्प ग्रुप 1995 में आया, जो कि महिलाओं के डेवलपमेंट में। नेक्स्ट एग्रीकल्चरल स्कीम्स इन 5 ईयर प्लान, कौन कौन सी स्कीम लॉन्च हुई 5 ईयर प्लान में। जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में CDP और NES आया था, सेकंड में IADP आया था, थर्ड में IAP, HYVP, AICPND, ICDP आया। फोर्थ 5 ईयर प्लान में TB, ट्राइसेम, IRDP आया। सिक्स 5 ईयर प्लान में DWACRA, NEP, NREP आया। सेवन्थ में NWDPRA, TMO टेक्नोलॉजी मिशन, ऑयल सीड, जवाहर रोजगार योजना। 8 में RGDWM प्रधानमंत्री रोजगार योजना SGRY। 9th में आया। 10th में नरेगा आया। 11th में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, NMAT आया। नेक्स्ट 12th 5 ईयर प्लान में 2012-2017 जो तक चला, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, PKVY, ENAM, REDEP, NMSA। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। सो स्टूडेंट, आई होप ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। जो भी 5 ईयर प्लान से कॉन्सेप्ट निकल के आए ईयर वाइज, उसको मैंने डिस्कस किया। उसके बाद जो 5 ईयर प्लान में प्रोग्राम लॉन्च हुए उसको डिस्कस किया। उसके बाद क्या वुमेन के लिए स्पेशल इसने प्रोग्राम 5 ईयर प्लान में स्टार्ट किए उसको डिस्कस किया। सो आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर कोई डाउट या सजेशन होगा तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। सेशन में एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग।